अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज नवीद शेख फ्रॉम ppv.oman। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे सुल्तान हैतम सिटी के नए नेबरहुड्स आते रहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। जैसे कि मैंने सुल्तान हैतम सिटी का पहले आपको हायल वफा का मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी सारी डिटेल वीडियो भी मैंने आपको बताई है। और आज मैं फिर एक नया नेबरहुड लेके आया हूँ जिसका नाम है वादी ज़हा। इसके डेवलपर्स हैं अल अहले सबूर। ये इजिप्शियन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इजिप्ट के अंदर भी बहुत से बड़े प्रोजेक्ट जो उनसे हैं वो मैच्योर कर चुकी है, और उसके बाद जो उनसा है अब दुबई के अंदर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। अब सुल्तान हैतम सिटी के अंदर भी इनको एक नेबरहुड मिला है जिसका नाम वादी ज़हा है, और 86,000 स्क्वायर मीटर इनको जो उनसा है वहाँ पे जगह अलॉट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अगर बात करूँ वादी ज़हा की, वादी ज़हा एक ऐसा एक अच्छा प्लान है। पेमेंट प्लान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। प्राइसेस उसकी ऑलमोस्ट जो उनसे एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट की, तो स्टूडियो अपार्टमेंट 50 स्क्वायर मीटर का है। और मैं थोड़ा सा लेआउट आपको दिखा दूँ, ये इसका बिल्डिंग प्लान है। और इसके जो नीचे वाला फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो कमर्शियल भी है, और वहाँ पे आप उसके बाद जो है रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट शुरू होते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। और वादी ज़हा जो है वो इतना अच्छा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि प्री लॉन्चिंग के अंदर ही उसका स्टूडियो अपार्टमेंट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। वो इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि स्टूडियो अपार्टमेंट इनका 50 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें जो 6 मीटर जो चाहिए उन्होंने आउटडोर एरिया दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, 2 बेडरूम अपार्टमेंट इनका जो सा है, सेकेंड अपार्टमेंट जो सा है वो 1 बेडरूम है, सॉरी, उसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो सा है वो 75 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है, और जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 110 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 3 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो 3 बेडरूम अपार्टमेंट इनका जो सा है वो इंडोर साइज है 155 मीटर का, और जो आउटडोर एरिया है वो 14 मीटर का इनका दिया गया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ये स्काई विला का कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है। जैसे आपने पहले सुना होगा कि ग्राउंड लेवल पे विलास बनते थे, अब एक स्काई विला का कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट आया है जिसमें ये कि 5th फ्लोर एंड 6th फ्लोर, ये आप देख रहे होंगे 2 फ्लोर्स हैं। दोनों फ्लोर्स को मिला के एक स्काई विला का जो सा है एक नया प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें इसका टोटल जो इंडोर एरिया है वो 195 स्क्वायर मीटर का है, और इसमें 25 मीटर का जो सा वो आउटडोर दिया गया है। और इसके अंदर मजे की बात है कि जो अम्यूनिटीज आपको ग्राउंड लेवल में मिलती है वो भी आपको 5th और 6th फ्लोर पर मिलेंगी, और वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल व्यू भी मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको। फिर इसके बाद ये देखें, जैसे कि मैंने बताया था, कॉर्नर्स विला जो से हैं इनके वहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल हैं। जो मिडिल वाले विलाज हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो है यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, और सेकंड फ्लोर जो सा ऊपर से देखेंगे तो ये सेकंड फ्लोर है इसका। टोटल इसका जो साइज है वो 195 मीटर्स का है, और आउटडोर इसका जो सा है वो 199 मीटर का है। मतलब ये बिग है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये गार्डन विला के अंदर फर्स्ट फ्लोर ये, और सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो सा वो दिया गया। इसका टोटल एरिया जो सा है 195 मीटर का है, और जो इसका आउटडोर एरिया है वो 44 मीटर का है। नंबर ऑफ बेड इसमें 3 है, और इसके अलावा पेंट हाउसेज हैं, 2 बेडरूम के और 3 बेडरूम के पेंट हाउसेज हैं हमारे पास। इसमें एक जो 2 बेडरूम का पेंट हाउस है उसमें 170 स्क्वायर मीटर का जो सा इंडोर है, और आउटडोर एरिया जो है उसका 65 मीटर का है। ये 2 बेडरूम का है। अगर हम बात करते हैं 3 बेडरूम की, तो 3 बेडरूम के अंदर 185 मीटर स्क्वायर का जो सा है ये उसका टोटल एरिया, और आउटडोर का 63 मीटर का एरिया है इसका। अच्छा, इसके अंदर टोटल 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस में से सिर्फ अभी 1 फेज के ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास स्टैंड लोन विलास भी हैं, हमारे पास पेंट हाउसेस भी हैं, हमारे पास स्काई विला भी है। तो अभी मैं आपको इसकी प्राइसेस का थोड़ा सा स्टार्टिंग प्राइसेस में बता दूं कि स्टार्टिंग प्राइस इसकी कहाँ से शुरू हो रही है। तो व्यूवर्स, मैं अभी आपको लिस्टिंग पे लेके जाता हूँ जो अल अहले सबूर के यूनिट टाइप है, उसमें प्राइसेस का मैं बताता चलूँ आपको। अगर मैं आपको बताऊँ स्टूडियो अपार्टमेंट का, तो स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे कि मैंने 50 स्क्वायर मीटर का बताया, इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो सी है वो 35,000 मानी रियाल से शुरू हो रही है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, ये बैड न्यूज़ है कि ये जो सा है ऑल बुकड है सारे, इसमें आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हम फोकस करेंगे 1 बेडरूम से। तो 1 बेडरूम की स्टार्टिंग प्राइस जो सी है वो 53,400 मानी रियाल से शुरू हो रही है,
और 75 स्क्वायर मीटर का है। 2 बेडरूम जोन से है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस 75,351 रियाल से शुरू हो रही है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट जोन सा उसकी स्टार्टिंग प्राइस 155 स्क्वायर मीटर का, और उसका ये इंडोर का साइज बता रहा हूँ मैं आपको, और 97,000 रियाल से शुरू हो रही है। गार्डन विला की जो प्राइसेस है उसकी स्टार्टिंग प्राइस जोन सी है वो 128,000 रियाल से शुरू हो रही है। स्काई विला जोन सा है मिडिल वाला जिसमें स्विमिंग पूल नहीं है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस 126,000 रियाल से शुरू हो रही है। और अगर दूसरा ये कि अगर मैं उससे बड़ा साइज देखता हूँ स्काई विला का, तो उसमें 133,000 रियाल से इसकी स्टार्टिंग प्राइस शुरू हो रही है। फिर पेंट हाउसेज हैं 110,000 रियाल से स्टार्टिंग प्राइस है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट पेंट हाउस का 120,000 रियाल से हो रहा है। और इसमें टाउन हाउसेज भी हैं, और लेविश वाला जोन सा है स्काई विला वो 247,000 रियाल से है, और टाउन हाउसेज की इसकी प्राइसेज जोन सी है 132,000 रियाल से शुरू हो रही है। अब मैं बताता चलूँ कि लोग जोन से हैं वो पूछते हैं कि जी डिटेल्स। तो मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि जो टेक्सटिंग होती है ना उसमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड होता है टेक्सटिंग करना, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि हम किसी को भी अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है ना तो हम एक टाइम स्केड्यूल करते हैं। जिस तरह यानी कि मैं ऑलरेडी अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं बाहर के, उनके साथ एक टाइम स्केड्यूल होता है। टाइम स्केड्यूल करने के बाद हम उनको पूरी डिटेल जो सी हैं वो गूगल मीट पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, डिपेंड करता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी मुस्लिम फैमिलीज जो सी हैं वो जिस तरह कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो खुद भी यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो वो उनकी जो असल क्वेरीज होती हैं तो वो फिर हम उनको एक पूरा एक प्लान, उनके जो सवाल होते हैं वो सारा उनका फिर उस टाइम उनको एक जवाब देते हैं। क्योंकि आए दिन हर घंटे बाद कभी किसी के साथ मीटिंग्स होती हैं, कभी किसी के साथ ऑनलाइन स्पेशल होते हैं। तो मैं इसलिए अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि अगर किसी को भी डिटेल चाहिए तो काइंडली वो जोन सा ना एक हम टाइम जोन सा स्केड्यूल करके हम एक मीटअप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट डेवलपर से भी, जो लोग इंटरेस्टेड हों, हम डायरेक्ट डेवलपर के साथ मीटिंग भी करवाएंगे और हम इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। तो मैंने आपको होपफुली आपकी सारी बातों का जो क्वेश्चंस होंगे आपके जेहन में, मैंने कोशिश की होगी कि मैंने उनका सारा आपको आंसर किया होगा। तो मज़ीद अगर किसी को भी क्वेरी है, और हाँ अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो इनकी जो बुकिंग है 1,000 रियाल से शुरू हो रही है, और 1,000 रियाल जो उनसे है वो रिफंडेबल है विद इन 1 मंथ के अंदर। विद इन 1 मंथ के अंदर आपको 20% पेमेंट करना है। 20% पेमेंट जो है उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपको 5 ईयर्स का प्लान है इसका। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको इनिशियल स्टार्ट में नहीं बताया कि इस प्रोजेक्ट का जो उनसे सबसे खूबसूरत बात है इसके पेमेंट टर्म्स जो उनसे बहुत ज़बरदस्त है, बाकी किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। इसकी कंप्लीशन डेट जो सी है 2028 सेकेंड क्वार्टर के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। और मज़े की बात यह है कि ड्यूरिंग द स्टे आप इस प्रोडक्ट के अंदर रह के भी आप इसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि जी क्या यानी कि जो लाइफ टाइम रेजिडेंसी है वो क्या हमें फ़ौरन मिल जाएगी, नहीं। जब आपका 100% पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके नाम पे लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको इशू हो जाएगी, और लाइफ टाइम रेजिडेंसी आपको, आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को और आपके बच्चों को भी मिलेगी, और आगे हेरिटेज तक जो है 25 ईयर्स तक वो भी जाएगी। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालात के जो जवाब है वो मैंने दिए होंगे। अगर मज़ीद किसी को क्वेरीज हैं, कोई इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन 4 डेज़ के अंदर इसका स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के अंदर आप अपनी फैमिलीज को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। क्योंकि अगर आप साल बाद का सोचेंगे तो ये प्राइसेस आपको कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि हायल वफा है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो सी है वो तकरीबन स्टार्टिंग 35-40,000 मानी रियाल से शुरू हुई थी, तो उसके बाद जो सा उसके प्राइसेस कैसे बूम किए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आप अपना इसको फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए हो, प्राइसिंग चाहिए हो, तो मैं आपको अपना क्या नाम है गूगल ड्राइव सेंड कर सकता हूँ। आप वहाँ पे अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। किसी को क्या नाम है बात करनी है प्रोडक्ट के हवाले से, आगे परस्यू करना है डेवलपर के साथ, तो हम डेवलपर के साथ भी मीटिंग करवा सकते हैं। कोई क्वेरी हो, इंक्वायर ना हो। शुक्रिया, थैंक यू।